अच्छा, कांग्रेस तो कैंपेन चला रही है कि मेरा घर राहुल का घर। आप राज्यसभा में भी लीडर हैं हाउस के। एक सवाल कि संसद म्यूट है, ये जो बार बार आरोप लगा जाता है कि माइक बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि हम लोकतंत्र स्टेशन का नाम है। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आज आपके पास मौका है उसके ऊपर अपनी बात रखने का। नहीं, पहली बात तो मैं समझता हूं भारत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जी, उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठाना, और वो भी सिलेक्टिव सवाल उठाना कि अगर तो हमारे पक्ष में कुछ निर्णय हुआ तो बहुत बढ़िया है। कोई सत्यमेव जयते लिखता है कोर्ट के निर्णय उनके पक्ष में आ जाए, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बड़ी तारीफ करते हैं। अगर कोई भी विषय उनके अनुकूल ना हो तो उनके खिलाफ बहुत ही अशब्द इस्तेमाल करना, कई तो उनके ट्वीट्स और कई उनके वक्तव्य पढ़ के एक प्रकार से दुख होता है कि द सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहां जाके ये लोग उसको लेके, क्या आप हमारे व्यूअर्स को कितने नीचे स्तर पे कांग्रेस गिर सकती है आजकल वो उसका परिचय दे रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें भी शायद उनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि कोर्टों को और हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को डराने धमकाने की ना कोशिश कर रहे हो कि इस प्रकार से उन पे प्रहार करो, इस प्रकार से एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाओ, इस प्रकार से वीडियो टीवी पे यूट्यूब पे बाइट्स दो या स्टेटमेंट्स दो जिससे दबाव आए कोर्ट के ऊपर या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि कांग्रेस की नीयत कहीं ऐसी तो नहीं है कि वो दबाव में अपने हक में किसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस पे तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन लोकतंत्र के ऊपर कई सारी क्वेश्चन मार्क लगाने का प्रयास हुआ। अब कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लेके आ सकते हैं। What you have to say on that? लोकतंत्र पे तो इन्होंने 2014 से ही प्रहार कर रखा है। उनके खुद के वक्तव्य अगर आप देखें जी तो बार बार वो इस बात को दोहराने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूं बचने के लिए वो इस प्रकार के व्यवहार में उलझे हुए हैं। लोकतंत्र भारत का सेफ है। आखिर आपके टीवी चैनल पे देश के सामने पब्लिक मीटिंग में सब जगह सब आपका हो गया है, मीडिया आपका हो गया है, कोर्ट आपका हो गया है, इलेक्शन कमीशन आपका हो गया है, ईडी आपकी हो गई है, सीबीआई आपकी हो गई है, पुलिस आपकी हो गई है, सब आपका है। मेरा तो सिर्फ मानना यह है कि आपके टीवी चैनल को जब भी मैं देखता हूं मुझे तो ज्यादा खड़गे जी और राहुल गांधी जी दिखते हैं कंपेयर टू आवर लीडर्स। तो मैं तो उल्टा आरोप लगाने वाला था आज ये मंच पे आपके ऊपर कि मुझे लगता है आपके ऊपर भी बहुत दबाव आ रहा है मानसिक कि भाई आप हमको बैलेंस करके दिखाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर भी शुरू कर देंगे। हम तो जनता, आपके कंपनी के ऊपर भी आरोप हम तो जनता का बैलेंस करते हैं, लेकिन अपने कंपनी जनता ने तो अपना निर्णय बार बार सुना दिया। आखिर तीनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आप सोचिए, भाजपा की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पूर्वांचल में पूर्वोत्तर स्टेट्स में कहां भारतीय जनता पार्टी बड़े रूप में प्रभावित थी, लेकिन आज तीनों राज्यों में जहां सरकारें बनी तीनों में भाजपा का रोल है। एक में तो हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, दो में समर्थन में है, और तीनों सरकारें रिपीट हुई हैं, यानी एक स्पष्ट नजर आता है। और वो तीनों जो राज्य हैं कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुमूल्य एक समाज के हैं, हर समाज के लोग वहां पे हैं, आदिवासी भी हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। राहुल नहीं है या कांग्रेस नहीं है आरोप लगाने वाली, देश की जनता तो हमारे साथ खड़ी है। आरोप तो भाई विपक्ष में रहने अरविंद केजरीवाल भी लगाते हैं, वो कहते हैं हमारे 2 मंत्रियों को अच्छा काम करते थे जेल भेज दिया। ममता बनर्जी अपने तरीके से कहती हैं, उद्धव ठाकरे अपने तरीके से कहते हैं। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? मैंने शुरू में ही कहा कि भ्रष्टाचारियों की पूरी कोएलिशन ऑफ द करप्ट खड़ा हो रहा है। कई लोग डर रहे हैं कि उनके कारनामे सामने आ रहे हैं, कई सारे कानूनी मामले चल रहे हैं। अब आप सबको पता नहीं, खबर है कि नहीं, आज के दिन लगभग 7 केसेस में 7 श्री राहुल गांधी जी बेल पर हैं। तो अब जो कोर्ट जिन्होंने उनको बेल दिया तो क्या वो भी हमारे कब्जे में थे? क्या वो जो कोर्ट जिनको उन्होंने धन्यवाद दिया बेल देने के लिए, वो भी तो कोर्ट ने ही बेल दिया ना। आफ्टर ऑल नेशनल हेरल्ड में इतना बड़ा कांड कर लिया, हजारों करोड़ की संपत्ति, वो भी तो आफ्टर ऑल कोर्ट में चल रहा है मामला, उसमें भी बेल पे है। लेकिन एक बात दिल पे हाथ रख के बताइए पीयूष जी, हाउस है पूरा, राहुल गांधी सूट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को?
देखिए दिल पे हाथ रख के। नहीं, दिल पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो वास्तव में जो दिल में होता है वो ही बोलते हैं। दिल पे हाथ तो उनको रखना पड़ता है जो साधारणतः सही बात नहीं बोलते हैं, कभी कभार दिल पे हाथ रखते हैं। पर सूट और अनसूट का सवाल नहीं है अमीश जी। हमें सूट करता है कि देश की जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं हैं उस पे हम खरे उतरे, देश की जनता की सेवा करें, देश को एक अच्छा मजबूत देश बनाए, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाए। और आज आप देखिए भारत के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। आज से आप 10 साल पहले जब विदेश जाते थे और आज आप विदेश जाते हो, जमीन आसमान का फर्क है आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है। आज जो भारत मूल के लोग विश्व में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, उनको जो सम्मान मिल रहा है वो क्या पहले 10 साल पहले मिलता था। और मैं समझता हूं ये उभरते हुए भारत के पीछे एक बड़ा निर्णायक, लेकिन ईमानदार और लोकप्रिय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हम राइजिंग इंडिया में लोकतंत्र के सेशन को सुन रहे हैं इस समय तमाम व्यूअर्स। एक सवाल जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और देश में विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी समूची, अब अदानी को लेकर वो कहते हैं कि अदानी को लेकर आपका शासन डरा हुआ है, ना जांच करा रही है सरकार, ना बात कर रही है उसके बारे में, ना जवाब दे रही है। LIC और PF का पैसा भी अदानी को दे दिया गया है। देखिए ये अभी बहुत विषय के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठा रखी है जो जांच कर रही है। सेबी ने अनाउंस किया कि उनकी कमेटी भी जांच कर रही है या सेबी जांच कर रही है। सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाया एक भी कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया हो, कोई उनको फेवर किया हो। एक कंपनी छोड़ो, कोई प्रकार की कंपनी को इस सरकार ने फेवर नहीं किया। हर एक निर्णय ट्रांसपेरेंट हुआ है, हर एक निर्णय पारदर्शी एक व्यवस्था के हिसाब से हुआ है। उल्टे मुझे लगता है कि अगर इतना उनको चिंता है तो सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट झारखंड में मिले जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में मिले, राजस्थान में मिले, उस सब की तो जांच करा लें। क्यों, हमारा तो दामन साफ है। हमने कोई सवाल पूछा मैंने, उन्होंने बोला किसी को फेवर नहीं मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि हम मेरिट पे दे रहे हैं, आप लोग नॉन मेरिट पे दे रहे हैं, यानी बीजेपी की सरकार। पुष्टि तो करे ना, कुछ तो प्रमाण तो निकाले। आरोप लगाने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता है, कुछ भी आरोप लगा दो। आरोप लगते हैं जब कोलगेट जैसे कांड में स्पष्ट दिखता है कि इनएलिजिबल कंपनीज को बिना कोई प्रोसेस के, बिना नीलामी के आप उठा के खोल के खदान दे दो, जो आज कोर्ट तक में जाके कोर्ट ने रद्द कर दिया। अगर ऐसा कुछ है तो कोर्ट में केस फाइल करें, फाइल तो करें, आपकी अदालत में ही बता दें, आपके चैनल पे ही बता दे भाई ये प्रमाण है कि ये निर्णय गलत हुआ। ऐसे ही उठा के एक ट्वीट के ऊपर सवाल उठा ले, उससे थोड़ी कोई जनता की, भारत की जनता भ्रमित होगी। और ये तो मैं समझता हूं इनका शायद बाकी सबको डराने का हथकंडा है। आप कृपया डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम नहीं डरते सर, ना आपसे ना उनसे। हम देश की जनता की तरफ समर्पित हैं और हर हाल में न्यूज़ 18 नेटवर्क देश की जनता के मुद्दों को उठाता रहेगा। अब अर्थनीति की बात करनी बहुत जरूरी है, इकोनॉमी की बात करनी बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है।